दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर दो केमिकल फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। फैक्ट्रियों में केमिकल रखा होने की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते उसने दोनों फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलती लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया, जिससे देखने के बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री में आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी कर्मचारी भागकर बाहर आ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की करीब 15 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ये भयंकर आग जिन दो फैक्ट्रियों में लगी थी, उसके आसपास कई और फैक्ट्रियां भी थीं, जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि कई घंटे की मेहनत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझा दी। सुप्रीम कोर्ट की सभी कैंटीन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सभी कैंटीन और कैफेटेरिया अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। गोवा में कोरोना वायरस की दहशत के बीच सभी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, कॉलेजों के साथ सभी बार और कैसीनो भी बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीएएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सीआरपीएफ का 1 जवान घायल हो गया। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बीच गाजियाबाद और नोएडा में जमकर ओले बरसे, जिसकी वजह से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गोवा के पानाजी में शिमगो फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने शहर की सभी ट्रांसपोर्ट बसों में केमिकल से सफाई की। चिली के सैंटियागो में पिछले कई दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। इस झड़प में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। कोरोना वायरस की वजह से बीसीसीआई ने अपने सभी घरेलू टूर्नामेंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। खबर है कि पूर्व क्रिकेटर और कमेंटर संजय मांजरेकर को बीसीसीआई ने अपनी कमेंट्री टीम से हटा दिया है। पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान जाडेजा पर किए गए एक ट्वीट से मांजरेकर जमकर ट्रोल हुए थे। स्पेन में एक ही दिन में कोरोना वायरस से 1500 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। वहां कोरोना वायरस से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ किया कि कोरोना वायरस की वजह से हालात का जायजा लेने के लिए हर हफ्ते बैठक होगी। Can't say anything at the moment. It's too premature. Allow us a week. Let's see how it goes around the world and we